नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आई में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ का बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 जो 14 मई को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन फॉर लर्निंग का फुल प्रैक्टिस 12 हल करेंगे। इसके लगभग 75 प्रश्न हैं, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। पेपर 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। आपका यह पेपर ध्यान रखना 80 अंक का है। 100 प्रश्न दिया रहेगा। 100 में 75 प्रश्न आपको हल करना है। 75 में 30 प्रश्न आपका सही होना चाहिए। कम से कम 32 अंक प्राप्त करना है। ठीक है, समय आपका 12 से 2 आपका टाइमिंग है। ठीक है, तो हम लोग तेजी से देखेंगे। पेपर 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 12 है। इसके पहले 11 हल कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 401 इस यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पर सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। पहला प्रश्न है, यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षकों द्वारा कॉपी जांचने के बाद भी समान अंक प्राप्त पाता है तो वह परीक्षण है। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना पहले का बी, विश्वसनीयता। महत्वपूर्ण अक्सर पूछा जाता है। 6 बजे प्रैक्टिस सेट हल करते हैं, 6 बजे आप लोग आ जाएं। और ध्यान रखना 401 का थोड़ा सा कठिन माना जाता है, तो आप लोग प्लीज निवेदन कर रहे हैं कि बार बार आप लोग प्रश्नों को हल करिए। और सारे प्रश्न ध्यान रखिए एग्जाम में आए हुए हैं। आगरा राजा महेंद्र प्रताप सिंह, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह जब ईयरली एग्जाम था, उन सारे प्रश्नों को रखा गया है। तो कम से कम आप लोग 1 से लेकर 8 जो प्रैक्टिस सेट है उसको जरूर हल कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी फुल प्रैक्टिस सेट सभी लोग हल कर लीजिए, निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। बच्चों के मैंने देखा है इसमें 80 में 78, 74, 76 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो अभी भी समय है जो उतना आप प्लीज अच्छे से मेहनत करिए। ठीक है, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे अंक आएंगे। और प्रश्न ध्यान रखिए, वीडियो को अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिए, जिससे सभी लोगों के अच्छे अंक आए। ठीक है, प्रश्न है, विश्वसनीयता प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये पुनः परीक्षण विधि, बी समानांतर प्रयोग विधि, सी अर्धविध आपन विधि, डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना बी का, सेकंड का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र प्रवृत्ति का मापक नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 का बी, साथ संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राप्तांकों को मध्यमान है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर आप आसानी से हल करेंगे, बहुत नॉर्मल है। समांतर माध्य बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ आंकड़ों को देख लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। पूरा जोड़ के 8 से भाग दे दीजिए। ठीक है, पूरे जोड़ के 8 से भाग दे दीजिए। तो अगर जोड़ेंगे तो 164 बटे 8 आ जाएगा, बटे 20.5 आ जाएगा। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा बी। बहुत आसान है। समांतर माध्य पूछे तो आंकड़ों का योग बटे संख्या कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमांतर विधि साथ संबंध गुणांक निकालने का सूत्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का, ध्यान रखना सी, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन स्क्वायर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल प्राप्तांकों को स्टेन प्राप्तांकों में परिवर्तित करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, रेमंड बी कैटल। आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिसमें निर्णय लिए जाते हैं क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मूल्यांकन। आकलन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं ये व्यक्तिगत शिक्षार्थी भी, सीखने समुदाय, सी एक अकादमिक कार्यक्रम, डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। आंकड़ों को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा माध्यिका। एग्जाम में आया हुआ राजा महेंद्र प्रताप सिंह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन किस पर आधारित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, पाठ वस्तु और उद्देश्य दोनों पर। मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुपात स्तर। सबसे निम्न नामित, दोनों याद रखना, दोनों एग्जाम में पूछा गया है। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्य से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ये किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कोठारी कमीशन। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना ए, मानक नहीं है, निम्नात्मक, योगात्मक, सीसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन की विशेषताएं हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अधिगम, आवश्यकताओं की जांच, शैक्षिक सुधार, शिक्षा मूल्यांकन, क्षतिपूर्ति, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक पक्ष का विकास किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सिम्पसन द्वारा। ज्ञानात्मक पक्ष का ध्यान रखना, सिम्पसन द्वारा। ज्ञानात्मक पक्ष बी.एस. ब्लूम 1956, भावात्मक पक्ष कृथवाल 1964, क्रियात्मक पक्ष सिम्पसन द्वारा 1969। तीनों याद रखना, तीनों को 6 पार्ट है। मूल्यांकन होता है, तो सही जवाब हो जाएगा 16 का सी, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों। मध्यमान का सूत्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, एम बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान एन। किसने परिभाषित किया? संप्रेषण विचार विनिमय के मोड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। राइट आंसर हो जाएगा 18 का, ध्यान रखना डी, एडगर डेल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा विस्मरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों का स्मृति से अलग कर दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का ध्यान रखना, सी, फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षा प्रथम बार किस विदेशी विश्वविद्यालय में विकसित हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, स्टैनफोर्ड। सूक्ष्म शिक्षा जैसे पहली बार 1963 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में डॉयड डब्ल्यू एलन द्वारा उनके सहयोगियों द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा का मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मैकडूगल। प्रेरणा के मूल सिद्धांत के प्रतिपादन मैकडूगल, इन्होंने मनुष्यों के लिए 18 मूल प्रवृत्तियों की पहचान की। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों की अवधारणा प्रस्तुत की है। आकलन के प्रकार हैं, ए प्री आकलन, बी फॉर्मेटिव आकलन, सी योगात्मक आकलन, डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन अर्थात मूल्यांकन का क्षेत्र नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 23 का बी, व्यापक। व्यापक क्या होता है? ये मूल्यांकन होता है। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, अवबोध, सूचना, कुशलता, प्रवृत्तियां, वृत्तियां, मूलभूत शारीरिक स्वास्थ्य आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन की विशेषताएं हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का सी, शिक्षा मूल्यांकन, क्षतिपूर्ति, शैक्षिक सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य शून्य बिंदु विद्यमान रहता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का अनुपात स्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विधि परीक्षण के पदों की गुणवत्ता के मूल्यांकन हेतु प्रयोग की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 का बी, विषय वस्तु विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानकीकृत परीक्षण की दो अत्यधिक आवश्यक विशेषताएं क्या हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का सी, विश्वसनीयता तथा वैधता। कौन सा भिन्न है? तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का बी, न्यायदर्श, विश्वसनीयता वैधता मानक एक है। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक निर्मित परीक्षण का लक्षण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का डी, मानक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षण का स्वसंबंध कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विश्वसनीयता गुणांक। यदि कोई परीक्षण वैध है तो वह राइट आंसर हो जाएगा ए, विश्वसनीय अवश्य होगा। निदानात्मक परीक्षण महत्व देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सही उत्तर को गलत उत्तर को। निम्नलिखित में से कौन सा माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच सही संबंध है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, या बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे सामान्य माप है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अस्थायी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है? तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का ए, माध्य। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का डी, मानक विचलन। आंकड़ों का माध्य बिंदु कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, माध्यिका। निम्नलिखित में कौन विचलनशीलता का सर्वाधिक अस्थायी माप है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मानक विचलन। मध्य मान है, तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का बी, एफ एक्स अपान एन, सिग्मा एफ एक्स अपान एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक संवेदनशील सांख्यिकी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मध्यमान। मापन का सर्वोच्च स्तर है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुपातिक। मापन का सबसे निम्न स्तर नामित है। शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक चरों का मापन मुख्यतः किस स्तर पर किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 42 का ए, नामित। मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टीवेंस। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य मतलब गलत है? तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का ए, मापन मूल्यांकन से अधिक व्यापक है। देखिए, मूल्यांकन मापन से अधिक व्यापक है, ठीक है। मापन कितना उत्तर देता है, मूल्यांकन कितना अच्छा उत्तर देता है, मूल्यांकन पूर्णतः वस्तुनिष्ठ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की लंबाई है 1, तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का बी, सतत चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन के बारे में क्या सत्य है? राइट आंसर हो जाएगा 46 का डी, सभी। आकलन मात्रात्मक होता है, आकलन गुणात्मक होता है, आकलन में क्रम शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम के अंत में किया जाने वाला आकलन कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, योगात्मक आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी को परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्रदान करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का बी, मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति के अचेतन
व्यक्ति के अवचेतन पक्ष के मापन हेतु प्रयुक्त तकनीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 49 की बी, प्रक्षेपी तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन निर्धारित मापनी का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, आंकित मापनी, ग्राफिक क्रमित मापनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में मात्रात्मक उपकरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, भार मापन यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षण के मापन उपयोगी हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 52 का ए, प्राप्तांकों की व्याख्या करने में। अपने उद्देश्य की पूर्ति करने वाला परीक्षण क्या कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, वैध। निम्नलिखित में कौन मापन की व्यक्तिगत त्रुटियों से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 54 का डी, मानक। निम्नलिखित में कौन वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 55 का ए, तुलनात्मक प्रश्न। बाकी स्मरण प्रश्न, मिलान प्रश्न, पूर्ति प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्लूम ने। एक शब्द बार बार कह रहे हैं, 1 से 8 का जो प्रैक्टिस सेट है उसको जरूर देख के जाइएगा, बाकी फुल प्रैक्टिस सेट देख के जाइएगा, आप निश्चित रूप से बहुत अच्छे अंक आएंगे आप लोगों को। प्रश्न है, प्रथम सफल बुद्ध परीक्षण किसने बनाया, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बी ने। मतलब भटकने की जरूरत नहीं है, 1 से लेकर 8 तक जो फुल 1 से लेकर जो 8 तक प्रैक्टिस सेट है उसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। बाकी टाइम बचता है 9, 10, 11, 12 भी तैयार कर लीजिए, आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। ठीक, बहुत परेशान मत होइए। सही जवाब हो जाएगा 57 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 से 100 बुद्धिलब्ध वाले बालक किस वर्ग में आते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सामान्य। ध्यान रखना, सामान्य जो है 91 से 110 आते हैं, प्रतिभाशाली 140 प्लस, सभी याद रखना। जरोटा बुद्ध परीक्षण है एक, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, शाब्दिक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 व्यक्तित्व कारक प्रभाव प्रश्नावली का निर्माण किसने किया, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, कैटल। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 31। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन का प्रयोग बुद्ध के समान अर्थ में किया जाता है, अपसारी चिंतन का सृजनशील। ठीक, अपसारी है तो बुद्ध के समान अर्थ में, अपसारी का सृजनशील। ठीक, प्रतिभाशाली बालकों का गुण सृजनशील माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता के मापन में कौन संबंधित नहीं है, ध्यान रखना कौन संबंधित नहीं है, तो थर्स्टन नहीं है, टॉरेंस, पासी, वाकर, मेहदी हैं। निरीक्षण लोगों की बुद्धि मापने के लिए कौन सा परीक्षण प्रयुक्त किए जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अशाब्दिक परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण निर्माण के कौन से चरण में ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 65 का ए, परीक्षण की योजना। निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, वस्तुनिष्ठता। निर्णयात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, कमजोरी को जानना। किसी प्रश्न का आदर्श कठिनाई स्तर कितना होना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 50। पद विश्लेषण के अंतर्गत किया जाता है, ए प्रश्नों को स्वीकार, 20 प्रश्नों का स्वीकार, सी प्रश्नों में संबोधन, डी उपयुक्त सभी, तो राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। किसी परीक्षा में प्रश्नों की संख्या बढ़ाए जाने पर राइट आंसर हो जाएगा विश्वसनीयता बढ़ती है। CGPA से का तात्पर्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत परीक्षा प्रणाली का प्रमुख दोष है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अंक केंद्रीय प्रणाली, अंकन में व्यक्तिनिष्ठता, चयन, अध्ययन को प्रोत्साहन। कौन सा केंद्रवर्ती मान सर्वाधिक संवेदनशील विश्वसनीय होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मध्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी समूह के लिए मध्यमान 57, बहुलांक 60 है, उसमें मध्यांक होगा, तो मध्यांक बराबर क्या होता है, बहुलक प्लस 2 मध्यमान। तो बहुलक यहाँ 60 दिया गया है, 2 मध्यमान कर दिए 57 ना, तो 60 हो जाएगा, प्लस गुणा कर दीजिए, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 114। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 170, 174। ठीक है, 174 और 3 में है यहाँ पर, बटे 3 कर दीजिए। ठीक है, तो 174 बटे 3 कर दीजिए, 15 हो जाएगा, 3 24, 58 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, 58। देखिए, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस 2 मध्य, तो माध्यिका पूछा है तो माध्यिका इधर ले आ दिए। ठीक है, माध्यिका पूछा है तो आप क्या करिए, चाहे ऐसे ही रहने दीजिए, बहुलक दिया गया है, आप ध्यान रखिए, बहुलक 60 दिया गया है, मध्यमान 57, तो 60 बराबर 3 माध्यिका माइनस, यहाँ पर गुणा करेंगे 114 आ जाएगा। 3 माध्यिका बराबर क्या होता है, इतना, 174, 174 बटे 3 कर दिए, 58 आ गया। ठीक है, सही जवाब इसका हो गया बी।
सवाल बहुत सरल रहता है, आप लोग लगाना सीखिए बतिए तो प्रैक्टिस करिए आ जाएगा। बहुत नॉर्मल है, जो चीज़ें सवाल आती है बहुत सरल भी आती है। बहुलक किसे कहते हैं? जो सबसे अधिक बार आए। अगर कोई संख्या दिया गया है, सबसे अधिक बार जो है उसको गिन लीजिए, आ जाएगा। ठीक है। शिक्षक निर्मित परीक्षण है तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना डी। उपरोक्त सभी आत्मनिष्ठ वस्तुनिष्ठ परीक्षण, मौखिक परीक्षण, निबंधात्मक परीक्षण। ठीक है। तो कुछ प्रश्न इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है। पुनः परीक्षण विधि का प्रयोग किया गया है मापन के लिए, तो ये विश्वसनीयता, व्यापक सी वैधता, विश्वसनीयता। परीक्षार्थी के सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी जोर दिया जाता है। तो ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, बी प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, सी मुदालियर आयोग की सिफारिश में, डी उनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मन के अनुसार 100 से 120 बुद्धिलब्धि के बीच आने वाले बच्चे की श्रेणी में होते हैं। ए प्रतिभाशाली, बी अति श्रेष्ठ, सी श्रेष्ठ बुद्ध, डी समान। संचयी आलेख का उपयोग किया जाता है। ए परामर्श प्रक्रिया, बी व्यवसायिक निर्देशन, सी शैक्षिक निर्देशन, डी कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम बुद्ध परीक्षण कब हुआ? ए 1920, बी 1921, सी 1922, डी 1923। बुद्ध परीक्षण में मानसिक आयु शब्द के बिने ने कब जोड़ा? तो ए 1905, बी 1906, सी 1908, डी 1907। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को परीक्षण कहते हैं। किसने कहा? तो ए क्रमन, बी फ्रीमैन, सी मन, डी इनेस्टेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का कौन सा कारक वंशानुगत नहीं होता या वातावरण द्वारा अर्जित होता है? परीक्षण में वातावरण का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए जी कारक, बी एस कारक, सी ए कारक, डी डब्ल्यू कारक। टी स्कोर का सही सूत्र है टी बराबर 50 गुणते एक्स माइनस एम अपान सिग्मा बटे प्लस 10। टी बराबर 5 इंटू एक्स माइनस एम अपान सिग्मा प्लस 10। टी बराबर एक्स माइनस एम अपान सिग्मा प्लस 10। टी बराबर 10 एक्स माइनस एम अपान सिग्मा प्लस 10। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन किसका है? सांख्यिकी का संबंध सर्वेक्षण और परीक्षण द्वारा प्राप्त होने वाली सामग्री का संकलन वर्गीकरण व्याख्या से है। ए यूल एवं कैडल, बी फर्गूसन, सी गैरिस्ट, डी वर्थ। इन जवाब इसका दे सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है। तो एग्जाम की शुभकामनाएं, आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए। निश्चित रूप से आप विश्वास रखिए, आपने बहुत मेहनत किया है, आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए सारे दोस्तों को। जो कुछ भी नहीं पढ़े, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप सारे प्रैक्टिस सेट हल कर लीजिए, निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।